हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश माय ऑफ फिजिक्स मेंटर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 3 और जिसका नाम है टाइप्स ऑफ प्रेशर, बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर लास्ट लेक्चर जाकर नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, तभी चर्चाओं में बढ़िया काम बनेगा। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। आ जाओ, बैरोमीटर के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, क्या होता है बैरोमीटर, थोड़ा सा जानते हैं फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापता है, नापता है, जो बोलना चाहोगे वो है। प्रेशर को नापता है ऐसा भी बोल सकते हो, चर्चाओं में कोई दिक्कत नहीं है। बैरोमीटर का एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं टॉर्सेली एक्सपेरिमेंट। उसको समझोगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट ही जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो टाइप्स ऑफ प्रेशर का आएगा, तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके काम करेंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हुआ था और कैसे हुआ था, आइए। ये आपने लिया एक टब, हमने काहे लिया, टॉर्सली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो टॉर्सली सर ने लिया होगा ना, बिल्कुल उन्होंने लिया। उन्होंने क्या लिया, ये लिया टब और एक लिए ग्लास ट्यूब। चर्चा में क्या किया, इस ग्लास ट्यूब को पूरा मरकरी से भर लिया पहले यहाँ से, फिर मरकरी को इस तरह अंगूठा लगाकर यहाँ डाल दिया, तो मरकरी इस तरह आ गई। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको हटाना चाह रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको चर्चाओं में ट्विस्ट ना आए किसी प्रकार का। ठीक है, हुआ क्या, हुआ ये, यहाँ तक तो मरकरी ऊपर चढ़ गई, मतलब यहाँ तक ट्यूब भर गई, और यहाँ एक स्केल लगाया हुआ था, स्केल बढ़िया तरीके से, और यहां पर क्या आ गया, वैक्यूम आ गया। टॉर्सली वैक्यूम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन्होंने देखा 76 सेंटीमीटर तक, मरकरी की बात कर रहा हूं, 76 सेंटीमीटर तक मरकरी तो वो ऊपर चढ़ गई। उसके बाद क्या आ गया, वैक्यूम हो गया। इसको हम HG भी बोल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हॉरिजेंटल सरफेस इस तरह खींची, यहां पर क्या आएगा, P1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, P2 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, P3 आएगा। अच्छा मेरे को बताओ, अगर आप लास्ट लेक्चर देख के आए हो, हॉरिजेंटल सरफेस के लिए P1, P2, P3 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, पर हमारा दो में ही काम सर जाएगा, तो हमने क्या बोला, P1 बराबर में क्या आएगा, P2 आएगा। बट आप एक बात जानते हैं, क्या P1 और P2 बराबर होंगे या नहीं होंगे, कैसे होंगे। P1 जो है उस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, हाँ या ना। पर जो P2 होगा वो H हाइट पर है, तो H हाइट के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, P0 प्लस H रो जी। पर P0 की वैल्यू एक्चुअली है क्या, वैक्यूम पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, होती है नहीं होती, चलो ठीक बात है, तो 0 प्लस H रो जी। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल चर्चा बराबर होनी चाहिए। तो P एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या आएगी, H रो जी, हाँ या ना। क्वेश्चन आया कि P एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी आएगी, 1.01 × 10⁵ की बात करना स्टार्ट करता है। उसके लिए चर्चाओं को, विषय को रोकते हैं, सब बता देंगे, पर विषय में जो बातें ट्विस्ट करने वाली हैं वो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, मरकरी ही क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं लिया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको बताते हैं, मरकरी जो होता है वो सबसे डेंसेस्ट लिक्विड होता है, लिक्विड या फ्लूइड जो बोलना चाह रहे हो। डेंसेस्ट क्यों बोला, क्योंकि जो मरकरी की डेंसिटी होती है वो वाटर से WTR क्या लिख दिया था, 13.6 गुना ज्यादा होती है, मतलब 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात करो, सेंटीमीटर क्यूब की बात करोगे, उसकी कितनी है, 10⁻3, किसकी, वाटर की डेंसिटी। तो बहुत डेंस होता है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या होता है, बहुत शाइनिंग करता है। तीसरा क्या है, वेपर नहीं करता। अब सुन, एक बात बता, हमने देखा 70, आपने कई जगह ये पढ़ा होगा, 1 एटमॉस्फेयर बराबर में 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू हाइट के बराबर है, अरे नहीं रे, वो बोल रहा है कि एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू
76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी पर जो दाब महसूस, बॉटम पे जो प्रेशर महसूस करती है ना, उसकी वैल्यू इसके बराबर है। ये मतलब है इसका, ध्यान रखिएगा जी। कहीं आप सोचो सर ये तो बराबर रखा हुआ है, नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 76 सेंटीमीटर की जगह कुछ वैल्यू और दे और Hg ना दे। आपको अल्कोहल की बात कर सकता है, आपको कोई भी मटेरियल की बात कर सकता है जो आप इसमें डालेंगे। यहाँ तो अपने भी क्या डाला है, Hg डाला है। समझ पा रहे हैं ना? चलो ठीक बात है। अरे कैसी बात कर रहे हो। अच्छा अब इस पे आते हैं। शाइनिंग नहीं, शाइनिंग होता है, बहुत डेंसेस्ट होता है और बहुत वेपर नहीं करता। अगर वाटर की बात करें, पानी सबसे पहला है शाइनिंग नहीं करता, कहाँ करता है, वेपर हो जाता है। और डेंसेस्ट भी नहीं है, कहाँ डेंसेस्ट है, एज कंपेयर टू मरकरी की बात करें। अब एक बात बता, पीछे कर दूं, अगर आपने यहाँ पर रीडिंग पढ़नी है, आपका वाष्पीकरण स्टार्ट हो जाए, वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाए, तो आप रीडिंग पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। पानी है और मरकरी है, मैं बोल रहा हूँ एक चीज़ शाइन कर रही है, यहाँ पे शाइन कर रही है, वो आपको दिखेगी या पानी दिखेगा? नॉर्मल से ज़्यादा जो शाइन कर रहा है वही दिखेगा। डेंसेस्ट है तो बहुत आराम से काम हो सकता है, पानी में ये काम नहीं होता। इसलिए हम जो कन्वीनियंट होता है वो मरकरी को लेते हैं और मरकरी से काम करना स्टार्ट करते हैं। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। ये था आपका बैरोमीटर का पार्ट और टॉर्सली एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा और आपने काम भी ढंग से किया होगा। सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात और इसमें डाल सकते हैं अगर आप चाहो, आप बोलो कि सर आप एक काम करो, हाइट अगर पानी डाल दे तो क्या होगी, आजा मेरे साथ बता देते हैं, मेरे को ऐसे मन में आ गया बताने का। अच्छा P बराबर में H रो जी है, सही है। एटमॉस्फेयर की वैल्यू है 1.01 × 10⁵ रट लो भाई, अभी बोल रहा हूँ रट लो। H रो की 10⁻³ वाटर की डेंसिटी पहले सेकंड लेक्चर दोनों में बताया हुआ है। G की वैल्यू मैंने 10 मान ली। 1.01 × 10⁵ बराबर में H/10⁴, 3 और 1 4 हो गया, काटेगा 10 बनेगा तो यह आएगा 10.01 मीटर की बात कर रहा है। जहां हमारा काम 76 सेंटीमीटर में हो रहा था, अगर हम पानी को यूज़ करेंगे हमारा काम 10 मीटर में होगा। दिस इज़ 1 मीटर और ऐसी 10 ट्यूब लगानी पड़ेंगी इतनी लंबी, तब जाके हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। आप बताओ कौन सा कन्वीनियंट है, मरकरी या पानी? तो हमें क्या यूज़ करना है, पानी को यूज़ करना पड़ेगा। इससे आप किसी की भी हाइट निकाल सकते हो, आपको बेशर्ते उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। अल्कोहल की 800 रख सकते हो, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो आपको जानते ही हो क्या होगा, 1.01 × 10⁵, बिल्कुल पल्ले बांध लो, याद करने का तरीका है। और 13.6 कितना, 13.6 गुना की बात करते हैं, 76 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं Hg की। अब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। एक बार रिपीट करना चाहूँगा, एक बार यहीं पर रिपीट करना चाहूँगा ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। आ जाओ मेरे साथ, यहाँ तक समझ आ गया तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। हुआ क्या, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू चाहिए थी, इससे करते हैं। P1 P2 हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करते हैं, फॉर यहाँ लिख देता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस। सही है, चल ठीक है। P एटमॉस्फेरिक की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या है, 0 है। H हाइट नीचे जाएंगे तो H रो जी, H हाइट के लिए H रो जी, ठीक है। P एटमॉस्फेरिक क्या आएगा, H रो जी। और इसकी जब वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1.01 × 10⁵ की बात करना स्टार्ट करते हैं, वो आपको मैंने लिखवा भी दी। अगर यहाँ चाहते हो तो यहाँ भी लिख देता हूँ, 1.01 × 10⁻3 सारी वैल्यूज रखी है ना। H 76 सेंटीमीटर रखी है, रो की वैल्यू 13.6 की बात करेंगे और G की वैल्यू 10 मान के करेंगे तो एट द एंड ये वैल्यू आएगी, ठीक है। चल ठीक बात है, परेशानी नहीं होनी चाहिए और दुविधा भी नहीं होनी चाहिए। अरे क्या हो गया ये, आजा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टॉर्सली एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। फोर्स एक्सर्ट बाय एयर कॉलम, इसकी बात हो रही है, ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सी लेवल कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। P0 बराबर में 1.01 × 10⁵ न्यूटन मीटर। आपको देखो मैंने जितनी कम थ्योरी हो सकती है उतनी लिखवाई है, आपको पूरा डेरिवेट करके दिखा दिया, समझा दिया। इससे ज़्यादा आपको ब्रीफ में और इतनी ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए भी नहीं होगी और आपका काम भी बन जाएगा, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। उन्होंने बोला एक ट्यूब का लेंथ था 1 मीटर और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज टेकन, इट इज़ फिल्ड विद मरकरी एंड इन्वर्टेड इनटू मरकरी ट्रे। द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इनसाइड द ट्यूब कितनी आई है, 76 सेंटीमीटर आई है, जो हमने आपसे बात करी थी, पहले ही कर दी। अब देख इसने क्या किया, 13.6 × 10⁻3 किया,
9.8 जी की वैल्यू रखी, 76 सेंटीमीटर थे मीटर में चेंज किया, और एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी आई 1.01 × 10⁻5 की बात की थी जो हमने कर ली पहले ही, और निकाली कैसे है P = h/ρg। देख जो करके आए हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि वैल्यू रखते और पूरा मल्टीप्लाई करते, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये ही फंडा है। बैरोमीटर को यूज़ किस में करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए। चर्चा बराबर है। बैरोमीटर इज यूज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहानी में किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर चर्चा, मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। मैनोमीटर आ जाओ, क्या चाह रहे हो, आ जाओ। हैं, मान लो ये गैस का कंटेनर है, कितना बढ़िया डायग्राम है, और आप बिगड़ गया ना तुम्हारी नज़र लग जाएगी। नहीं नहीं, तुम तो लालू बालू हो, तुम्हारी नज़र क्यों लगेगी। अच्छा एक गैस है, यहाँ एक पॉइंट ले लो यार, कलर चेंज करना, या ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट। P0 यार, ये भरना बड़ा मुश्किल है यार। अच्छा एक बात बता, फॉर हॉरिजेंटल सरफेस, हाँ अब देख, फॉर हॉरिजेंटल सरफेस PA = PB बोल सकते हो। मैनोमीटर की बात करें, सुन मेरी बात, होता कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल चर्चा है, बस ध्यान रखना। PA और PB क्यों बोलोगे, आप एक बात समझिए, फर्स्ट लेक्चर में बहुत कम टाइम में और बहुत जल्दी हमने इसको देखा था, पर हर जगह काम आ रहा है, हर जगह काम आ रहा है। ठीक है, यहां PA और PB की वैल्यू बराबर है, इक्वल सरफेस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस की, वहां पर लगने वाला जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है। अच्छा यहां से एक बात बता, जो गैस आ रही है वो A पॉइंट पे प्रेशर लगाएगी या नहीं लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी। अगर मैं बोल दूं P गैस बराबर में, अच्छा वो फ्लूइड है, मान ले H हाइट की बात कर रहा है, तो लगने वाला प्रेशर क्या होगा, ऊपर से P0 + h/ρg, क्या आएगा P0 + h/ρg। मेरे को बता यहां कोई दिक्कत है क्या। अरे बेटा कैसी बात कर रहा है यार, इस फॉर्म को अगर मैं हटा भी देता हूं तो मैं इस फॉर्म को कैसे बोल सकता हूं, वेरिएशन ऑफ हाइट लिख दो या डेप्थ लिख दो, बता अब बता, दिक्कत है तो नहीं होनी चाहिए। क्या निकाला था P0 + h/ρg। अच्छा एक चीज है, ये जो पार्ट हमारा बना है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। चर्चा बराबर है। और PG मतलब G मतलब गैस, -P0 बराबर में क्या आएगा, अरे h/ρg। दिस इज योर गॉज प्रेशर। आपको कई जगह P - P एटमॉस्फेरिक भी लिख सकते हैं, बराबर में गॉज प्रेशर। ध्यान रखना आगे जब पढ़ेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर को, दोनों का एडिशन क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करना स्टार्ट करेगा। इतना सा पार्ट था आपका मैनोमीटर का। और मैनोमीटर का यूज किस लिए होता है, यूज, अरे कैसा लिखते हो रे यार, यूज फॉर मेजर गॉज प्रेशर। अरे यार इतना चीज़ें बराबर लिखते हो ना, राइटिंग गंदी हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, अच्छा आजा, इसको नीचे कर दूँ थोड़ा सा, इजाज़त है, चलो ठीक बात है। देख मान ले एक बलून है, ठीक है, बलून के आगे आप एक पाइप लगा दो, सिंपल सी बात, बिल्कुल बहुत छोटी थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, मान ली ये पाइप लगा दी यहाँ तक, इसके आगे वाला कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही बलून से हवा निकलेगी तो प्रेशर लगेगा ना, बिल्कुल, हवा पाइप से तो आएगी, और कहाँ से आएगी, तो ये प्रेशर ये गैस लगा रही है, तो इसको मैंने बोला P जो गैस है वो प्रेशर लगा रही है। अब मैंने बोला हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए वैल्यूज बराबर रहती हैं, तो मैंने बोला कि P0 तो ठीक है, समझ आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर हाइट के लिए हमने बोला H हाइट पे डेप्थ पे आते हैं, तो वैल्यू क्या होती है h/ρg। ये बात पड़ गया चुके हैं। ठीक है, तो P गैस - P0 बराबर में h/ρg, और ये h/ρg वाली टर्म है, इसको बोलते हैं हम गॉज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गॉज प्रेशर। कहानी खत्म, खेल खत्म, आजा मेरे साथ। अब उसमें बहुत थ्योरी में छोटा दिया होगा, परेशान नहीं होना। एक मिनट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आजा।
अरे यार कलर बदल दिया। अच्छा देख, एक्सेस प्रेशर ये क्या था, देख P क्या था, हमने P क्या लिया था, P गैस माइनस P एटमॉस्फेयर, हाँ या ना, मानता है। मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल गॉस प्रेशर, मतलब बराबर में क्या बोलना चाह रहा है, एच रो जी, तभी तो बोलेगा ना गॉस प्रेशर, कैसे बोलेगा। अच्छा ठीक बात है, सेम प्रोसेस है, ए से बी पॉइंट के लिए इसने हॉरिजॉन्टल सरफेस मानते हुए काम किया है ए और बी के लिए, और वही प्रोसेस निकाल के P माइनस P एटमॉस्फेयर बराबर में क्या आया, गॉस प्रेशर। अगर आप चाहते हो इसको इस तरह याद करना तो बहुत ही बढ़िया है, और मैं चाहता हूं आप बताओ उसको किस तरह याद कीजिए, P गैस माइनस P एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर में P गॉस प्रेशर, कहानी खत्म, खेल खत्म। P गॉस बराबर में इस तरीके से भी बोल सकते हो आप, और ए से काट के, ये वाला काट के एच रो जी की बात भी कर सकते हो जी। और नॉर्मल सी बात, एच रो जी को तो हमने गॉस प्रेशर बोला था, तो डिपेंडेंसी किस पे होगी, किस पे, एच की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो मैनोमीटर किसमें नापा जाता है, गॉस प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड विद हेल्प ऑफ मैनोमीटर, कहानी खत्म, खेल खत्म। अगला छोटा सा वर्ड है, ये सेकंड टाइप ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या होगा, सम ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड गॉस प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, कहानी खत्म, खेल खत्म, मनाओ जश्न। P एब्सोल्यूट बराबर में एटमॉस्फेरिक प्लस गॉस, यहाँ पहले क्या लिखा था, P गैस प्लस P नॉट प्लस P एच रो जी लिख दो। एक न्यूमेरिकल दिया है सी में, फर्स्ट के सेकंड न्यूमेरिकल है, ध्यान नहीं मेरे को, उसमें आपको वैल्यू पूछेगा P माइनस P ओ, तो बराबर में क्या आएगा, एच रो जी लिख देना तुम सीधा। इसकी बजाय इसको यूज करे करो गॉस प्रेशर में, काम बनना स्टार्ट होगा, फिक्स है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलो ठीक बात है, हटा दें इसको, तो अब क्या ही मतलब है, बेइज्जती वाली सी बात है, बारी बारी थोड़ी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, डेप्थ पे जाओगे 1000 मीटर की ओशियन की, एब्सोल्यूट प्रेशर को फाइंड करो। क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, P इक्वल्स टू PA प्लस एच रो जी, यही होता है, पढ़ के आ चुके हैं, 10 सेकंड पुरानी बात है। PA कितना होता है, 1.01 10 की पावर 5, सही है। और हम इसकी बात करेंगे h की पावर 10 की पावर 3, रो कितना दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये दिया हुआ है 1.03 10 की पावर 3, और g हमारे पास 10 बना के दिया हुआ है, आसान चीज़ है। वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी बेटा जी, काट पीट के 104.01 10 की पावर 5, ये आपके पास आएगा एब्सोल्यूट प्रेशर, किस में, पास्कल में। पर अगर आप इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करोगे 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी लगभग 104 एटमॉस्फेयर। डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा याद कर लीजिए तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलो सही बात है। सेकंड पूछा है हमसे, व्हाट इज द गॉस प्रेशर, ऊपर कर रहा हूँ इसको, गॉस प्रेशर वैल्यू सारी याद है अपने को, नहीं याद तो करवा देंगे। गॉस प्रेशर दो तरीके हैं, आपकी इच्छा है उस तरीके से निकाल लीजिए। क्या निकालोगे, P माइनस PA कर सकते हो, बराबर में क्या आएगा, अरे यार P माइनस P एटमॉस्फेयर बराबर में एच रो जी। P क्या है प्रेशर, A क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एच रो जी क्या है गॉस प्रेशर। एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर माइनस बराबर में गॉस। H की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 3, रो की वैल्यू कितनी है 1.03 10 की पावर 3, G कितना है 10, सीधा वैल्यू एटमॉस्फेयर में लिख दें, वैल्यू आएगी बेटा 103 एटमॉस्फेयर। अरे वैल्यू वही आएगी 103.01 10 की पावर 5 आएगी, उसको डिवाइड करोगे 1.01 10 की पावर 5 से, तो वैल्यू यही आएगी। हाँ सही बात है, बारी बारी लिखेंगे, परेशान आप भी और कोई नहीं, बस और कौन परेशान होगा, ठीक है। आसान चीज़ थी, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा उमदा नहीं है, सिंपल है, ताकि बेस बन जाए। चलिए ये क्या हो गया है, चलो कोई नहीं, हो जाता है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 104.01, 104 एटमॉस्फेयर की बात करेगा, और ये आपके पास गॉस प्रेशर 103 की बात करना प्रारंभ करेगा जी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ है नहीं है जी। H की वैल्यू 1000 है जी, ठीक है, 1000 है, वो 100 लिखा गया गलती से, कोई बात नहीं, हो जाता है। एग्जाम्पल दो, बोला है द मैन्युअल ऑफ ए कार इंस्ट्रक्ट्स द ऑनर टू इन्फ्लेट द टायर्स टू प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल। ध्यान रखना जी, कभी भी किसी भी ऑटोमोबाइल की बात करे जाएं, अरे ऑटोमोबाइल ऐसा थोड़ी कह रहे हैं किसी मोबाइल की बात कर रहे हैं, बाइक की, कार की,
उसके जो भी प्रेशर की बात करी जाती है वो एक्चुअली गॉज प्रेशर की बात करी जाती है। ध्यान रखना जी, वापस बोल रहा हूँ, ऑनर ने इनफ्लेट टायर का जो प्रेशर होता है वो गॉज प्रेशर ही होता है। चलो ठीक बात है, ये बताना ज़रूरी था। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेकमेंडेड गॉज प्रेशर, कितना लिखोगे? 200 किलो पास्कल, बताना ज़रूरी था इसलिए आपको मैंने ये क्वेश्चन डाला है। अच्छा क्वेश्चन है जी। अरे भाई कितना आएगा? पहला गॉज प्रेशर क्या आएगा? 200 किलो पास्कल। एक मिनट रुकिए जी, इसको थोड़ा छोटा करने की आवश्यकता रहेगी। हाँ ठीक है, इसको वापस लिख देता हूँ, इसको कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले का आंसर आएगा 200 किलो ना, किलो में चल रहा है काम, ध्यान रखना जी, किलो पास्कल। सेकंड है व्हाट इज द रेकमेंड एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकंड क्वेश्चन, P बराबर में PA प्लस H रो जी। सारा काम किस चल रहा है? किलो में चल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 101 प्लस 200 है ना, तो वैल्यू कितनी आएगी? 301 किलो पास्कल क्या आएगी हमारे पास। अरे यार गजब बात कर रहे हो यार, 1.01 10 की पावर 3 होता है, किलो में चेंज कर लिया तो हम सीधा 101 की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। प्लस 200 की बात करेगा, चर्चा से वाकिफ हो, 10 की पावर 5 सॉरी, ठीक है, उसको मैंने सीधा किस में बात कर लिया? 101 में बात करना प्रारंभ करिएगा। कहाँ दिक्कत कर रहे हो? बताना पड़ेगा सर, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। अब इसको किलो में चेंज कर लिया तो कितना रह जाएगा? 101 ही तो रह जाएगा। अरे गजब हो रहे यार, काहे दिक्कत कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, नादानी है, हो जाता है। चलो सेकंड क्वेश्चन संपन्न होता। थर्ड बोला है इफ आफ्टर द रिक्वायर्ड इंफ्लेशन ऑफ टायर द कार इज ड्रिवन टू ए माउंटेन पीक वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10% बिलो एट द सी लेवल, व्हाट इज द टायर गॉज रीड। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि जब हम माउंटेन पर जाते हैं, जो भी लिखा है यार, माउंटेन पर जाते हैं, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाता है? 10% डाउन हो जाता है, लेस हो जाता है। मतलब हम अगर PA डैश की बात करें तो 90 किलो पास्कल हो जाएगा। अरे यार सर समझ ही नहीं आया, गजब बात कर रहा है यार। एक बात बता, मैं बोल रहा हूँ कि आप नॉर्मल चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, आप माउंटेन्स पर चढ़ गए तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो गया, मतलब ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ या ना। तो वो कितना हो गया? 90 किलो पास्कल की बात करेगा। अब वो बोल रहा है ड्रिवन माउंटेन की बात कर रहा है, इस टाइम हम एब्सोल्यूट प्रेशर को चेंज नहीं मानेंगे। सुनना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब वो कार को ड्रिवन कर रहा है, टायर को ड्रिवन कर रहा है, तो उस टाइम एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू को चेंज नहीं मानेंगे। अब पूछा क्या है? व्हाट विल द गॉज प्रेशर। अब तो कहाँ ही दिक्कत है। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का आ गया ना वो 301, इसी को यूज़ करेंगे। गॉज प्रेशर एक्चुअली था क्या? P माइनस PA डैश। अरे गजब बात कर रहे हो। इसकी वैल्यू कितनी है? 301 माइनस कितना है? 90, हाँ, तो ये आएगा 211 किलो पास्कल। अरे सर समझ ही नहीं आया। अरे बेटा आप वापिस कहाँ जा रहे हैं? हम यहीं हैं। देख क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा, वो बोल रहा है कि बेटा आफ्टर इन्फ्लेशन द टायर द ड्रिवन टू माउंटेन पीक, ऊपर पहुंच गया भाई, वो बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10% कम हो गया। तो कम हो गया तो मैंने 90 मान लिया, परसेंट की बात कर रहे हैं। अब वो बोला है कि गॉज प्रेशर की वैल्यू बताओ। गॉज प्रेशर की वैल्यू क्या आई है? गॉज प्रेशर होता क्या है? P माइनस PA। अब PA कौन से वाला? जब हम ऊपर चढ़ गए माउंटेन के, तो वही चढ़ गए। 301 माइनस 90 211 किलो पास्कल दिखाते। अरे ये क्या आ रहा है बीच में भाई? अच्छा दिखाता है क्या कुछ ऐसे? द प्रेशर इंस्ट्रक्ट बाय मैनुअल इज द गॉज प्रेशर। PA की वैल्यू, P गॉज की वैल्यू सॉरी 200 किलो पास्कल। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना जी, ऑटोमोबाइल बताया हुआ है आपको। ब्रेक्स की जब बात करता है, ब्रेक्स लगा दी और गाड़ी रुक गई, हाँ रे यार। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। 301 की बात करना प्रारंभ करें। इसमें तो कोई लल्लू सी चीज़ है ना, इसमें तो जोर आना चाहिए था। क्या बोल रहा है? माउंटेन पे जैसे ही चढ़े हम, हमारा जो प्रेशर है 10% लेस हो गया, मतलब 90 किलो पास्कल की बात करेगा। वी एज्यूम दैट एब्सोल्यूट प्रेशर इन दिस टायर डज नॉट चेंज। बोल दिया था ना, नहीं चेंज करना। अरे करोगे तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा बेटा, काहे दिक्कत कर रहा है? P गॉज की बात करेगा, 211 किलो पास्कल की बात करना प्रारंभ करेगा। वाकिफ है, होना पड़ेगा। चल आया थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल तीसरा बोल रहा है
व्हाट इज द एब्सोल्यूट एंड गॉस प्रेशर, दोनों फाइंड करने हैं भाई। क्वेश्चन देख के डरना थोड़ी है, आ जाओ। गैस अबव द लिक्विड सरफेस इन द टैंक शोन इन फिगर, डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया है हमें और डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, बस। और जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारा डायग्राम और हम ही हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं है। अच्छा एक बात बता मेरे को, जब मैंने आपको गॉस प्रेशर के बारे में चर्चा की थी, डायग्राम ऐसा कुछ नहीं था क्या? पहले ये बताओ, था ना? मैंने क्या लिया था? ये सरफेस ली थी, ए और बी ली थी, दोनों साइड प्रेशर की वैल्यू बराबर की थी, होती है तो कभी की थी। हमने बोला इन दिस सिचुएशन पी ए बराबर द प्रेशर वैल्यू बराबर पी ए बराबर पी बी, करेक्ट है। कुछ नहीं करना, P इक्वल्स टू एच रो जी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर लगने वाला जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ ऑयल की बात करेगा, ये फोर्स लगाएगा और कितना लगाएगा? इतना लगाएगा, इतनी हाइट के लिए लगाएगा, सही है। इसके लिए क्या आएगा? ये जो 1.5 मीटर प्लस 0.75 की बात करना स्टार्ट करेगा, किसके लिए? बी पॉइंट के लिए, तभी तो बैलेंस कर पाएगा इसको। चल आजा, पी ए बराबर पी बी करते हैं। ऊपर लिख दिया, काहे बारी बारी लिख रहे हो? अरे यार गजब बात करते हो। पी ए आ गया, मान लो पी प्रेशर प्लस एच रो जी, एच 1.5 और 1 कितना आएगा? ऐसा लिख दो रे यार। लो, किसकी बात चल रही है? ऑयल की बात चल रही है, यहाँ चल रही है ना। ऑयल के लिए डेंसिटी कितनी है? एच रो जी है, एच आ गया, रो कितना है? 820, जी कितना है? बना के नहीं दिया तो 9.8 लिख दो। पी बी एटमॉस्फेयर की बात करेगा, मतलब पी डैश लिख दें, अरे चलेगा। 1.5 प्लस 0.75, गजब बात कर रहे। अरे बेटा हाइट तो यही लेगा ना, इसके बराबर, इनटू मरकरी की बात चल रही है, मरकरी में वैल्यूज़ रखो और 9.8 रखो। जी भी रख सकते हो, कट पिट जाएगा, वो देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा एक बात बता, पहला क्वेश्चन जो गॉस प्रेशर है वो होता क्या है? क्या होता है? पी एब्सोल्यूट माइनस पी डैश की बात करेगा। अगर मैं P माइनस पी डैश कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस, गॉस प्रेशर की तो बात करेगा, मतलब 1/2 काज हो जाएगा, बिल्कुल होंगे। अगर मैं बोलूँ पी ए बराबर पी बी, कंडीशन रखना बेटा, P प्लस ये आएगा 1.5, ये आएगा 2.5 इंटू 820 इंटू 9.8 बराबर में P डैश इंटू, अरे इंटू काहे लगा रहे हो? प्लस लगाओ, हाँ वही। कितना आएगा ये? 7 और 5 12, 2.25, हाँ काहे दिक्कत कर, 13.6 10 की पावर 3 9.8। अच्छा इसको पलटी मार के इधर ले आओ, पलटी मतलब LCM क्या जो भी है वो ले आओ इधर, RHS ले आओ, LHS में ले आओ। क्या आएगा? 2.25 8 13.6 10 की पावर 3 9.8 और माइनस 2.5 10 820 9.8। अच्छा माइनस करोगे आप, ले आओ कैलकुलेटर बड़े वाला, उससे करते हैं। P माइनस पी डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.8 10 की पावर 5। ये जो 8 बनाया है ना, कैसा बनाया है? बढ़िया बनाया है। और यही जो डिफरेंस है वो क्या है? गॉस प्रेशर, गॉस प्रेशर जो भी है, ठीक है। अब मेरी एक चीज से वाकिफ रहिए जी, थोड़ा ध्यान रखते हैं। आप गॉस प्रेशर निकाल चुके हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम ऐसे बोलते हैं P बराबर में P एटमॉस्फेयर प्लस गॉस। मेरे को एच जी लिखने में थोड़ा जोर आता है। ये इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 1.01 10 की पावर 5 प्लस 2.8 10 की पावर 5। मानता है? मानता है, मानना पड़ेगा। 10 की पावर 5 कॉमन लिया, 1.01 प्लस 2.8, हाँ कितना आएगा? 3.81, हाँ सही बोल रहे हैं, 3.81 इंटू 10 की पावर 5। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, नहीं आया तो वापस कराएंगे, काहे दिक्कत कर रहे हो। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। आ जाओ मेरे साथ, देख ऐसे क्वेश्चनों में हर बार यही फंडा यूज होगा, ये फैक्ट है और करना पड़ेगा बात। आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस लेके ही क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा जी। इस सरफेस के लिए मैंने A माना और इसके लिए B माना,
दोनों की वैल्यूज़ के लिए बराबर वैल्यूज़ आएंगी। प्रेशर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2.5 होगी 2.5 और इसके लिए 0.7 और 1.75, ठीक है, क्योंकि लगने वाला प्रेशर जो गैस इस पर लगा रहा है और एटमॉस्फेयर इसके बराबर लगा रहा है, सही बात है। तो P माइनस पी डैश करूँगा, ये हमारा क्या आएगा, गॉस प्रेशर आएगा। देखना चाहेंगे, आ जाइए जी। PA की वैल्यू आपके सामने है ये वाली, और PB की वैल्यू आपके इस तरह लिखे, तो पैरों में लिख दीजिए तो सेट रहता है काम, ठीक है। और ये वैल्यू आपके सामने है जी। 2.25 कर काट पीट के हमारी वैल्यू आएगी 2.8 10 की पावर 5। क्या मतलब है, ये हमने पूरा डिराइव किया है, तो क्या मतलब है, P गॉस की वैल्यू यही है जी हमारी, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक की बात करना प्रारंभ कर रहा है। और एट द एंड हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.81 10 की पावर 5। चर्चा से वाकिफ़ हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर काम कर रहे हैं, बराबर नोट्स बना रहे हैं और वीडियो को जहां भी न्यूमेरिकल आता है पॉज करके काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।